हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ लॉकडाउन स्पेशल वीडियो बना रही हूँ जिसमें आज हम कुछ मीठा कुक करने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं बूंदी। बूंदी तो आप सब जानते ही हैं, जो रायते में भी पड़ती है और मीठे भी बनती है। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन, आधा कटोरी चीनी, थोड़ा पानी, फूड कलर, तलने के लिए देसी घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मीठा देसी घी में अच्छा बनता है और कलर तो ऑप्शनल है। एंड एक पैन लिया है जिसमें हम बनाएंगे चाशनी। एक मैंने हैंड बीटर लिया है जिससे हम घोलेंगे बेसन। ये हम मीठी बूंदी बनाने वाले हैं, इसलिए हमने चीनी ली है। और आप रायते की बूंदी भी ऐसे ही बना सकते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने डाला है चीनी। आधा कप चीनी में हम डालेंगे 1/4 कप पानी और हम गैस ऑन कर देंगे। इसे हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे और ये इसे एक बार चलाकर छोड़ देंगे, ये पकती रहेगी इसमें। और अब हम इसके लिए हमें ये इस तरीके का एक छेद वाला छन्ना भी चाहिए और एक बारीक जाली की छन्नी, जिससे कि हम बूंदी तेल में से निकाल सकें। अब हम अपना बैटर बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को हम डालेंगे इस बाउल में और बेसन को हम एक साथ कर लेंगे। आप चाहें छान के भी बेसन ले सकते हैं, मैंने बिना छाने लिया है। इसमें पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट में ऐसे बीटर हम चलाएंगे। अब इसमें से क्या होगा, जो इसमें लम्स बने हुए हैं वो टूट जाएंगे। अब हम पानी डालेंगे, सारा पानी एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि लम्स ना बने। बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर हमें बेसन का चाहिए ताकि वो छेद में से ईजीली गिरे और हमारी अच्छी कुरकुरी मस्त सी बूंदी बनकर आए। थोड़ा थोड़ा पानी और बढ़ाइए। अकॉर्डिंग टू हमें एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर चाहिए, जिसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्योर हो। अच्छा, मैं बता रही थी रायते की जो बूंदी होती है वो भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। उसमें आप ये कर सकते हैं कि बैटर में थोड़ा सा नमक और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, मिर्च और पुदीना भी डाल सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। और हाँ, वो बूंदी आप ऑयल में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये मीठा है। मीठा मुझे तो खैर देसी घी में ही पसंद है, बाकी आपकी चॉइस है कि आप कैसे चाहें। बहुत से लोग देसी घी और ऑयल मिक्स करके बनाते हैं। आइए अपनी चाशनी एक बार चेक कर लेते हैं। इसे मैंने चलाया है, अभी चीनी पूरी तरह से घुली नहीं है और अभी मुझे अपना टेक्सचर तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। सो अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। मैं इसमें ऑरेंज रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, चाहें तो इसमें येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर मैंने बैटर में डाल दिया है और आगे चल के थोड़ा सा बैटर मैं डालूँगी चाशनी में। और क्योंकि बूंदी अगर हम कलर नहीं डालते हैं ना, तो उसका बहुत फीका सा कलर आता है। जैसे बेसन के आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम हल्दी डालते हैं, बट इसमें हल्दी भी आप डाल सकते हो, बट क्या मीठे में आप ज़्यादा हल्दी डालोगे ना तो उसमें थोड़ा सा कड़वाहट सी आ जाती है। इसलिए मैं उसमें फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। आप, ये मेरा पाउडर बेस्ड था, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है। घी हमारा अभी जब तक गरम होगा, मैं उसे फ्लेम चेंज किया है ताकि मैं चाशनी का कैसा टेक्सचर आ रहा है वो आपको दिखा सकती हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा क्रिस्टल शुगर का क्रिस्टल बचा है, तो ये बन जाएगी। इसमें कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 या 2 तार की चाशनी बनानी है, बस थोड़ी चिपचिपाहट हो इसमें, ताकि हमारी बूंदी अच्छे से कोट हो सके और वो अच्छे से रसा इसका पी सके। बहुत ज़्यादा पतली चाशनी भी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी वाला, यानी कि मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाशनी भी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि अदरवाइज़ ना बूंदी बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाती है। बूंदी सॉफ्ट होनी चाहिए, बट इतनी सॉगी भी नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं घी तो अब गरम ऑलमोस्ट होने लग गया है। थोड़ा सा बैटर एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर तैयार है। बैटर ने रेस्ट भी कर लिया था। एक छोटा टुकड़ा बूंदी का हमने इसमें ड्रॉप डाला है और ये देखिए तल के ऊपर आ गई। इट मीन्स हमारा घी अब तलने के लिए तैयार है। और आप ये स्टेप ध्यान रखिएगा किस तरीके से मैं ले रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने शायद कभी घेवर बनाया हो तो वो भी इसी तरीके से हम डालते हैं, उसमें भी ऊपर से डालते हैं। इसमें भी हम ऊपर से डालेंगे, पर बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ ये चिपकने लगेगा। ये देखिए ऐसे से प्यारे प्यारे से ड्रॉप्स डालते रहिए और थोड़ा थोड़ा सा अपने छाने को इसमें घुमाते रहिए इधर उधर। तो मोतियों की तरीके से बूंदी तेल में जा रही है और ऊपर उठ के आ रही है। बहुत ज़्यादा आपको भरना नहीं है एक साथ, नहीं तो क्या होगा, ये चिपक जाएंगी आपस में, फिर उसकी शेप ना इतनी खूबसूरत सी नहीं लगती। इस तरह से घुमा घुमा के आपने डाला, तो दूसरे छाने से एक बार हिला लिया। बूंदी को खो चुकी है तभी उसने नीचे की सतह छोड़ी है। थोड़ा सा और उसमें क्रिस्पीनेस आ जाएगी ऐसे से घुमा घुमा के।
देखिए एक ये लम्स है जो चिपक गया है, मतलब लम्स नहीं है, बूंदी ही आपस में चिपक गई है 2-4 दाने एक दूसरे के ऊपर पड़ने से, बट उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। अब हम इसे अच्छे से हो जाएगी तो छानी की सहायता से हम इसे निकाल लेंगे। कुछ लोग डायरेक्टली चाशनी में डाल देते हैं, बट मैं डायरेक्टली चाशनी में नहीं डालती हूँ। मैं छाने की सहायता से उसको निकालूंगी और निकालने के बाद पहले उसको आप चाहो तो किसी टिश्यू पेपर पे भी डाल सकते हो। मैं ये साइड में मैंने तवा रखा है, आप देख सकते हो कि मैं तवे पे डालूंगी। टिश्यू पेपर पे डालने से क्या होता है ना, वो घी वेस्ट हो जाता है। अभी तवे पे डालने से आपका वो घी तवे पे रहेगा। आप रोटी पराठा बनाओगे तो एज़ यू कैन यूटिलाइज़, और अगर उसमें ज़्यादा घी इकट्ठा हो जाता है तो आप उस घी को अपना जो आपका घी का बॉक्स है जिससे आप रोटियों पे लगाते हो उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ये 1 से 2 मिनट इस तवे पे रेस्ट करेंगी बूंदी, मतलब 1 मिनट भी इट्स सफिशिएंट, और देन मैं उसे चाशनी में डाल के मिक्स कर दूँगी। अब हम हमारा एक दूसरा बैच इसमें छोड़ते हैं। जब तक हमारा एक दूसरा बैच होगा तब तक हमारी बूंदी का रेस्ट भी पूरा हो जाएगा। द सेम स्टेप हमें फॉलो करना है। आप देख सकते हैं, इट्स टू सिंपल। बस आप ये ध्यान रखिए कि जिस छाने से आप बूंदी तोड़ रहे हैं उसे तेल में मत डाल देना, अदरवाइज उसके छेद ब्लॉक हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, इट्स टू सिंपल। फटाफट आपकी टेस्टी बूंदी मिल जाएगी। बूंदी से आप चाहें तो आप प्रसाद बनाइए, वैसे भी खा सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद लगता है वो। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी बूंदी से आप मोतीचूर के लड्डू भी बना सकते हैं। एज़ यू कैन सी ये मोटी बूंदी है तो इससे मोटी बूंदी के लड्डू मिलेंगे। अगर आपका छाना बारीक है, मेरे तो अच्छे बड़े छेद वाला छाना है, अगर बारीक छाना है तो आपके वो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बूंदी के छेद वाले लड्डू बन सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप, चाशनी में अच्छे से डिप हो गई हैं। अभी सारा तल के मैंने सारी की सारी बूंदी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके और उसे मैंने ढक के रखा था 10 to 15 मिनट्स। और अब आप देखिए बूंदी प्यारी सी, कितना सुंदर कलर आया है मेरी बूंदी में। बिल्कुल बाजार वाली बूंदी लग रही है ना, जो मिलती है हलवाई के यहाँ। अब देखिए भोग प्रसाद तैयार है मेरा। आज हनुमान जयंती पर मैं इसी का भोग लगाने वाली हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। एक्चुअली वीडियो तो कल बनाई थी, पोस्ट आज कर रही हूँ।